नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, अक्सर जीवन में बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां और चुनौतियां आती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर सा छा जाता है। पर समझ नहीं आता है करे क्या, किसको बोले। अपने अंदर की बहुत सारी, मैं कहूँ, कड़वाहट, प्रश्नों के उत्तर हमको मिल नहीं पाते हैं। आज हमारे बीच जीता जागता एक उदाहरण पुष्पा दीदी बैठी है। चलिए जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, फिर भी अपने मन को शांत कैसे रखें। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि आप 63 से ज्ञान में हैं, पर 76 से आप संपूर्ण रीति से इस ईश्वरीय कार्य में अपना समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। पर मैं समझती हूँ ये 50 साल, 60 साल आप कैसे अपने जीवन के चुनौतियों से आप निकल कर, मैं देखती हूँ अक्सर आप हंसते रहते हैं, शांत दिखते हैं, बहुत मीठी हैं। कैसे आप ये सबको बैलेंस करती है? पहली बात तो इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने से जी और मेडिटेशन करने से जी। हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरी बात विशेष कि हमें ये समझ में आ जाता है कि ये चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ सब मोमेंट्री होती हैं और सब चेंजेबल होती हैं। जैसे बारिश तेज आ गई जी। कोई बहुत हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ज़रा सी शर्ट भी गीली हो गई तो घबरा जाएंगे। और कोई का खेत भी डूब जाता है तो वो साक्षी होकर ऐसे देखता है, हाँ, बहुत कि अच्छा। आगे मुझे क्या करना है। जी। तो ऐसे वो तो सिंपल वे में भी कर लेते हैं। हमारे को तो मेडिटेशन से इतनी इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है कि हमें कोई भी बात बड़ी नहीं लगती, हैरानी वाली नहीं लगती, जिससे हम परेशान हों। क्योंकि जो चीज़ बिगड़ गई है वो सुधर भी जाएगी। अच्छा, नहीं सुधरेगी तो हमको कुछ और करना होगा, वंडरफुल। कुछ और क्रिएट करना होगा, कुछ नया आएगा। तो ये तो संसार का नियम है और ये हमने इस गॉडली नॉलेज से ही अपने आप को समझा है। वंडरफुल। और इसीलिए हम सबको कहते हैं कि आप भी इस ज्ञान को सुनेंगे तो बुद्धि खुल जाएगी। बुद्धि में वर्ल्डली नॉलेज सबको अपने अपने क्षेत्र की, हर एक अपने क्षेत्र में मास्टर है। लेकिन जो एक्चुअल आत्मा को चाहिए, जो इंटरनल अवेयरनेस है, जो पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी, वो आ जाने से कोई भी परिस्थिति हमें हैरान परेशान नहीं कर सकती। मेंटली कुछ भी, हाँ हम एफर्ट करेंगे, ये नहीं हम उसे सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। आग लग गई है तो हम बैठे रहेंगे, नहीं, फायर ब्रिगेड को सबसे पहले फ़ोन करेंगे। बल्कि हमारे मेडिटेशन के अभ्यास से तो उस समय बुद्धि जजमेंट भी ठीक लेती है। क्योंकि जब मनुष्य की बुद्धि थोड़ी वो रहती है ना, ऊपर नीचे, तो जजमेंट नहीं होती ठीक। अगर वो किसी भी रीति से अटैच्ड होके करता है कुछ भी डिसीजन, तो जजमेंट भी ठीक नहीं होती। बिल्कुल। पर मैं देख रही हूँ आग लगी है, गलत है, बस मुझे इसका कैसे करना है, जज किसको कहना है, फटाफट। देखो, आग बुझाने वाला भी जब आता है ना, वो आते ये नहीं पूछता किसने लगाई, वो आते ही काम चालू करता है। क्योंकि अगर वो काम चालू नहीं करेगा तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा जी। और अगर इस पूछने में चला जाएगा तो भी गड़बड़ सारी हो जाएगी ना। तो ऐसे ही हम कोई भी परिस्थितियाँ आनी है, ये हमने अपने आप को समझ लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं सोचूं वही हो। सही बात है, किसी के साथ भी। और ये वैरायटी संसार है। तो वहाँ पे जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, मैं भी तो मेडिटेशन करती हूँ, तब क्या है फिर वो? नहीं, ठीक है, मैं सोच रही हूँ वही सही है, मैंने अपने हिसाब से सोच लिया जी। लेकिन होना तो वही है जो होना है। तो मैं उसे भी सही करूँ ना, और सही कहूँ तो स्वीकार करूँ ना। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी हुआ तो तब मैं कहूँ ना, हाँ मैं सही हूँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही और मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो इट मीन सही कहाँ हुआ? बहुत अच्छा।
तो दीदी आपके जीवन का कौन सा ऐसा अनुभव है, रहा हुआ है, जो आपको परिस्थितियाँ या चुनौतियों से मैं समझती हूँ मेडिटेशन के द्वारा आप उससे निकले हैं, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसके ऊपर बताइए कुछ। क्योंकि मैं पहले जो बचपन हमारा बीता वो छोटे परिवार में बीता। हम पेरेंट्स और 3 भाई बहन, बहुत प्यार की पालना हमें मिली, हमें ज़्यादा कुछ सोचना या मांगना नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं डेडिकेटेड हुई सेंटर पर ईश्वरीय सेवा में, मेरा लक्ष्य था शुरू से ही ज्ञान को सुनते सुनते कि मुझे यही जीवन बनाना है, तो मैं बड़े संगठन में आ गई, बड़ा परिवार हो गया। हम 20-25 लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभी तो और बड़ा परिवार होता जा रहा है। ये तो 76 की बात सुना रही हूँ। भाई भी रहते थे। तो मुझे हर एक के प्रति एक दिल में, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते ये हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है, एक फीलिंग्स बन जाती है कि ये हम सब एक ही परिवार है, हम एक ही भाई बहन है। इवन मुझे कहीं अननोन जगह पे भी भेज दिया जाए, या उस समय भी किसी सेंटर पे 10 दिन के लिए सेवा पे भेजा, या माउंट आबू हम 15 दिन के लिए आए, उस समय भी, तो भी मैं उसको एक फैमिली की फीलिंग से देखती थी। और उसकी वजह क्या है मालूम है? बहुत ज़रूरी बात है जो हम सबको सुनाते हैं कि सबसे पहले ये पहचानिए कि मैं एक परमात्मा पिता की संतान हूँ। आज मुख से कहते सब हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं आती तो हमारे अंदर ये फीलिंग क्रिएट कैसे होगी कि आप मेरी बहन है, आप मेरा भाई है। तो वो सुनते सुनते और मेडिटेशन करने से हमारी वो इंटरनल नेचुरल, एक शब्दों की नहीं, आत्मा की अंदर की भावनाएं ही वो बन गई हैं कि ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो हम भाई बहन को कष्ट क्यों देंगे, या हम उससे परेशान क्यों होंगे? ज़रूरी भी नहीं कि वो हमारे अनुसार ही सब कुछ करे। लौकिक परिवार में भी जहाँ 4-5 व्यक्ति भी रहते हैं, वहाँ भी तो आइडियाज़ के डिफरेंसेस होते हैं ना, तो हम चुप कर जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं नुकसान पहुँचाते किसी को। आजकल वो भी ताकत थोड़ी कम हो गई है, भाई बहन आपस में भी झगड़ा कर लेते हैं। उसका भी कारण यही है कि ये अवेयरनेस नहीं है। दीदी जैसे बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी घर के बोलूं, जॉब की, बहुत सारे परिवार समाज के दबाव में भी हैं, और कई हैं जो अपने आप को सेल्फ चेक करके अपना मतलब अच्छे से कर भी रही है सब। लेकिन उन महिलाओं के लिए आप बताइए, क्योंकि हमारे शो का नाम भी है द न्यू वुमेन, कि हर एक महिला के अंदर कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो उसके घर को स्वर्ग बनाए। क्योंकि मैं समझती हूँ ब्रह्मा कुमारी इसका टाइटल ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जो महिलाएं हमें सुन रही हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपने अच्छा किया हमसे पूछा। क्योंकि जब हम संबंधों में रहते हैं तो बातें आती हैं, चाहे किसी की अपने पति से आए, चाहे किसी की भाई से आए, बहन से आए, या फ्रेंड से आए, किसी से भी आए, वो बातें तो आती हैं। तो उनके अंदर हमको टॉलरेंस पावर, समाने की शक्ति, पावर टू फेस, ये सब चाहिए होता है। लेकिन आज उसकी कमी है, यहाँ तक की कमी है। हम कई बार आती है ना कन्याएं पढ़ने लिखने वाली, हमसे प्रश्न करती हैं, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सहन कर लेती, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है दीदी। मैं क्यों सहन करूँ, वो करे ना सहन। तो इसका मतलब मेरे अंदर प्यार की तो कमी हुई ना। ये नहीं मैं सोच रही, या वो करे ना सहन, मैं क्यों करूँ सहन। तो फिर सोचेंगे सहन करना तो कायरता है। हमको भगवान ने कभी नहीं कहा सहन करना कायरता है। भगवान कहता है सहन तो वो कर सकता है जो दिलेर है, जो शक्तिशाली है। आपने बताया जी, सहन तो वो कर सकता है ना। और हमको तो भगवान ने शिव शक्ति बनाया है कि मैं वो शक्ति हूँ जो शिव से जुड़ी हुई हूँ, और शिव सर्वशक्तिवान है, तो उससे मुझे वो शक्ति मिलती है। और उस कारण से मुझे सहन करना भी सहन नहीं लगता, एक स्ट्रेंथ लगती है, और उससे एक शीलता आती है जो मेरे चरित्र को दिखाता है कि इस आत्मा की कितनी इंटरनल पावर है। दीदी एक बहन का प्रश्न था, कुछ दिन पहले मुझे बोल रही थी कि वो किसी जगह पे रहती थी, एक बहन उसको बहुत परेशान करती थी, पर वो कुछ बोली नहीं, अपने पेरेंट्स से बुलवाई और फिर उस स्थान से वो चली गई। आज वो दूसरे स्थान पर है,
कोई कुछ बोलता है तो वो बोलती है कि मैंने जवाब नहीं दिया, इसीलिए आज मैं उस जगह में नहीं हूँ, तो इस जगह को भी मैं छोड़ना नहीं चाहती, मुझे जवाब देना है, तो वो जवाब देती है। तो इस सिचुएशन में वो क्या सहन करके पछता रही है, तो उसको क्या कहेंगे फिर दीदी? नहीं, वो समझना पड़ता है जी कि जहाँ व्यक्ति 100% राइट जी। है और दूसरा 100% रॉन्ग है, जी। तो उसका सहन मुझे किस सीमा तक करना है, ताकि वो गलत पे गलत और ना करती जाए। क्योंकि अगर मैं उसके गलत को उसको और ही बढ़ावा दे रही हूँ तो उसका नुकसान होगा। हाँ। अगर मैं उसकी शिव चिंतक हूँ तो मैं उसको भी उस नुकसान से रोक सकती हूँ। तो उसके लिए भी परमात्मा हमें गाइड करते हैं कि आप समय देखकर, उसका मूड देखकर उससे अलग से अकेले में उसकी भी बात सुनो, अपनी भी बात सुनाओ, तो काफी कुछ सुलझ भी जाता है, ठीक हो जाएगा। हाँ, और कई बार नहीं भी सुलझता है तो भी हमें ये अपने आप को समझाना पड़ता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ मेरा कर्मिक अकाउंट है जिसे मुझे कैसे क्लियर करना है। फिर उसको क्लियर करने के आज तो बहुत रास्ते हैं, बीच में बड़ों को बिठाओ या खुद अपने लिए कुछ नया रास्ता ढूंढो। जैसे आपने कहा उसने स्थान बदल लिया, हाँ, तो फिर उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए जी, फिर उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, कि उसी स्थान पे फिर आके फिर वही क्वेश्चन, हाँ, फिर वही चीजें नहीं रिपीट होनी चाहिए, या हो भी रही है तो मुझे खुद महसूस करना चाहिए कि चेंज मुझे होना है। क्योंकि वही प्रॉब्लम वो यहाँ भी क्रिएट कर रही खुद के मन के अंदर। तो ये इसलिए भगवान ने हमें इतना अच्छा ये एक ज्ञान दिया, स्लोगन दिया, स्व परिवर्तन। अक्सर मनुष्य की क्या वृत्ति रहती है कि वो बदले, हाँ, परिवार में भी ये रहती है जी। अगर मेरी गलती है तो इसके भी गलती है ना, तो ये ठीक करे ना गलती को, तो मैं क्यों ना पहले कर लूं। और हमको भगवान ने कहा जो पहले करे वो पहला नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं ही बदल लूं, चाहे अपने सोच को बदलूं, चाहे वाणी की प्रॉब्लम है, गलत बोलती हूँ तो वो बदलूं, या व्यवहार में मेरे ऊपर नीचे है, मैं आलसी हूँ, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बदलूं, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो स्थान बदलूं। बहुत अच्छा। दीदी, आपका कुछ पर्सनल अनुभव है कि आपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो आप एक टैगलाइन बता रहे हैं ब्रह्मा कुमारी, इसका आपका कुछ पर्सनल अनुभव है इसमें? मुझे चेंज होने में ना जैसे सहजता रही। जी। देखो हर व्यक्ति चेंज तो होता है ना धीरे धीरे। शुरू में कोई बात जोर से बोलेगा, डांटेगा तो रोना आ सकता है थोड़ा सा, है ना। ऐसे रोती नहीं थी मैं ओपनली, लेकिन थोड़ी मायूसी भी आई। तो मान लिया जाए मैं मन में सोचती थी तो उसने तो कह लिया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं अपना समय क्यों खराब करूं। और भगवान ने मुझे ज्ञान दे दिया है तुम्हारा एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, और मैं व्यर्थ की बात में उसको वेस्ट करती चली जा रही हूँ। उसकी भी परमात्मा ने हमें समझ दिया है, फुल स्टॉप लगाओ। क्या अभ्यास करते थे तब? तो मैं फुल स्टॉप लगाती थी कि ये बातें फायदा करने वाली नहीं है, और इससे तो मैं अच्छा है मैं योग में बैठ जाऊं, मैं सेवा में लग जाऊं, वहां से थोड़ा सा चेंज कर लूं अपने स्थान को। और सबसे बड़ी बात मेरे माइंड में शुरू से ये रही कि सिर्फ इसी ही समय, इसी ही जन्म में भगवान मुझे कुछ कह रहा है। ये मेरे माइंड में शुरू से ही रहा, जब से मैंने इस ईश्वरीय नॉलेज की स्टडी करना शुरू की और मुझे समझ में आता गया, तो मुझे ये आया कि मैंने ये समझा कि हर जन्म में मुझे किसी ना किसी का ऑर्डर तो मानती आई होंगी ना। चाहे पेरेंट्स का, चाहे पति का, बच्चों का, चाहे समाज के नेता का, चाहे बच्चों का, मानती आई होंगी ना। जरूर माने हैं। और अब मुझे जो भगवान कह रहा है उसको मैं अवॉइड कर दूं। बहुत सुंदर बात। और अगर मैं उसको मानती हूँ तो मुझे किसी का कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता, कोई मेरे को अपसेट नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे अकॉर्डिंग कहे या ना कहे। कुछ ऐसा मूल मंत्र बताइए जिससे, क्योंकि पहली बार अगर हम किसी टकराव में या बोलूं लगाव झुकाव में या बहुत सारी चुनौतियों में आते हैं तो ना एक्सेप्ट नहीं होता है दीदी। तो एक्सेप्टेंस और सहन शक्ति के लिए आप कुछ बताइए। तो मेरे को कभी भी ये नहीं लगा कि सहनशीलता कायरता है, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, या सहनशीलता दबना है, या सहनशीलता जो है खुद को नुकसान पहुंचाना है, मुझे कभी भी नहीं लगा।
क्यों? क्योंकि मैंने कर्म फिलॉसफी भी समझ ली जी। कि अगर कोई मेरे साथ ज्यादती कर रहा है तो उसका अकाउंट उसके साथ बन रहा है और मेरा अकाउंट मेरे साथ बन रहा है। तो वो जरूर कोई ना कोई समय उसको चुकतू करना ही पड़ेगा। उसको कभी ना कभी कहीं ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी, चाहे आज नहीं, क्योंकि मैं उसको आज ही चाहूँ तो वो नहीं हो सकता है। ये मैंने समझ लिया। तो वो कभी भी किसी भी समय, और ऐसा होता है कई बार आप देखेंगे आपने किसी को कोई फायदा नहीं दिया लेकिन वो व्यक्ति आपको फायदा दे गया। हाँ, बहुत बार होता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चला जो मेरा वो अकाउंट जमा था जी। और आज मुझे वो इस रूप से मिल रहा है। तो जब इतना हमारा ये बुद्धि से समझ ज्ञान की आ जाती है तो बुद्धि ओपन हो जाती है जैसे ना, और डिवाइन हो जाती है। तो डिवाइन होने से हमारा सोच वैसा ही चलता है। और मेरा इस बात पर शुरू से ध्यान रहा। कभी कोई बात नहीं पसंद आती थी तो मैं सोचती थी अगर मैं बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। तो मुझे वो बड़ी बात ही नहीं लगती थी, ना फायदे की ना नुकसान की। कई बार सोचते हैं ना, मैंने कहा सभी मेरा मानो जी, अब मेरा फायदा हो गया ना, क्योंकि मेरी मानी गई, मेरी चली। अक्सर करके आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया, मेरी चली, मेरी चलनी चाहिए, चाहे उसको कुछ मिले ना मिले। तो अच्छा मेरी चली तो क्या मिलेगा मुझे, क्या हो जाएगा, क्या मैं बहुत बड़ी कहलाने लगूंगी, और क्या लोगों के आगे मैं बड़ी अच्छी हो जाऊंगी, बस ना, फिर क्या होगा। जहाँ पे आपकी ड्यूटी है वहाँ पे फिर, हाँ, वहाँ भी मेरे को नहीं ये ख्याल आता बिल्कुल भी। दीदी जैसे कि आप बहुत बड़े संगठन में रहते हैं, बहुत बड़े परिवार में रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से प्रभावित भी हो के अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, और बहुत सारे हैं जो जिनको लगता है कि हम क्यों जाएं, हम क्यों करें, इतने बड़े संगठन में हमसे नहीं होगा। तो उसके लिए भी आप कुछ ऐसा बताइए। मैं समझती हूँ आपके पास तो बहुत सारे पर्सनल अनुभव भी फिर हैं। हम ये समझ के चलते हैं जी। कि इसकी इतनी कैपेसिटी है हाँ। और इसका सोच इतने लेवल तक है, तो हम उसकी फिजिकल भी कि इतना कर सकती है, स्ट्रेंथ इतनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको हम सेवा या कोई भी ड्यूटी या उसकी जो क्वालिटी है उसको वो चार्ज दे देंगे। बहुत अच्छा। उसने कोई ऐसा फिजिकल वर्क किया नहीं है लाइफ में, अब उसको हम उसी अनुसार एकदम फोर्सली वो कर दें। धीरे धीरे उसको बताएंगे जरूर जी। ऐसे नहीं उसको इग्नोर रखेंगे। हाँ। लेकिन उसका कई बार कर सकती है, इंटरेस्ट ही नहीं होता, फिर भी हम समझ जाते हैं। घरों में तो लड़ाई हो जाती सास बहू की, अब घर घर में तो हम उस दृष्टि से देखते ही नहीं, क्योंकि वो ईगो बीच में आता है जी। कि मैंने कहा और इसने माना नहीं या इसने किया नहीं, या प्रेशर दे के कराते हैं। हाँ, या मैं बड़ी हूँ ये छोटी है, इसको तो ये करना ही पड़ेगा। ऐसी सोच हमारी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, इस ईश्वरीय ज्ञान के कारण। क्योंकि भगवान ने हमें त्रिकालदर्शी मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सारी कर्मों की गति सुना दी है कि वो कर्म साथ साथ चलता है मनुष्य का। अगर वो नहीं कर पा रही है और मैं उसके ऊपर प्रेशर दूंगी तो मेरा भी तो ये कर्म ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जबरदस्ती कर रही है। और भगवान ने हमको कहा है आपको ऐसे करना है जो आपको सबसे दुआएं मिले। तो क्या ऐसा करते हैं जो सबसे प्यार कर लेते हैं आप? तो यही सोच के ना, ये सोचना भी नहीं पड़ता हमको, तो हमारी नेचुरल वृत्ति में ही रहता है कि ये हम एक परिवार के हैं। ये जितना सहयोग कर सकती है वो कर रही है, वो भी बहुत अच्छा। हम कहीं विदेश गए तो खाना थोड़ा ऊपर नीचे था, तो दूसरे हम 3-4 लोग बैठे थे, खा रहे थे। एक ने कहा देखो क्या है, मैंने कहा मिला तो सही ना खाने को, बहुत अच्छा। भूखा तो नहीं रखा ना हमको इन्होंने, तो प्यार से खाएंगे ना। तो ये हमारे ऊपर है ना, मुझे भी तो गुड विशेस लेनी है और गुड विशेस देनी भी है। तो हम समझाएं जरूर, ये नहीं उसको छोड़ दें कि ये तो है ही खराब, छोड़ना नहीं है, पर उसको समझाना ज़रूर है प्यार से, फिर कभी ऑफिशियली भी। लेकिन उसके संस्कार परिवर्तन में दिखाई दे रहा है कि बहुत स्लो है, तो प्रेशर नहीं डालना जी। या उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में उसको इन्वॉल्व करना है जी, कि हमारा भी संकल्प ना ये चले, ब्रह्मा उसका बाबा ने, मम्मा ने करके दिखाया, सिखाया सबको। दादियों से हमने सीखा।
और कई बार ऐसा होता है दीदी कि हमको ऐसा लगता है इसकी कैपेसिटी है, ये कर सकती है, फिर लेकिन भी नहीं करती वो। तो उस समय क्या करना है फिर? उसमें भी हमको यही कि उसको हम समझाएं जरूर, जी। उसको चांस दें, हाँ। फिर भी उसने अवेल नहीं किया हम्म। तो फिर हम छोड़ देते हैं। जी। फिर कोशिश करते हैं कि उसको दूसरी चार्ज दी जाए, हम्म। उसमें भी उसने नहीं किया, हम्म। फिर हम उसको ऑफर करते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली करना चाहती हो तो ये छोटा एक स्थान है, आप उसको हैंडल करो, वहाँ सेवा करो, उसको वो चांस देते हैं। बहुत अच्छा दीदी। दीदी मैं और समझती हूँ कि आप तो जैसे दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो बहुत सारे वीआईपी से भी आपका मिलना जुलना होता है। हाँ जी। तब आपको ऐसा नहीं लगता ये बड़े पद में हैं, इनको अंदर क्योंकि उनको बड़ा अपना पद का अहंकार रहता है, तब उस सिचुएशन में कभी ऐसा हुआ अनुभव कि आपको लगा कि हमारे साथ जी। अब माने हम किसी जज से मिलने गए, जी। मैं जूरिस्ट की सेवाओं में ज़्यादा रहती हूँ और जी। वीआईपीज़ की भी सेवा में रहती हूँ, जी। तो वो हमको कितना वेट करा देते हैं। हाँ। अब वो हमारी इम्पोर्टेंस को इतना नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि हमारी लाइफ भी कितनी वो है और बिजी कितना है। शेड्यूल हमारा टाइट है, जी। और हमको भी बहुतों को देखना होता है। जी। कोई सिर्फ आश्रम आना वो तो सिंपली वैसे भी जी, ले ले, जी। लेकिन हमारे मन में क्योंकि सेवा भाव है बहुत कि ये आत्मा जो हम बताने जा रहे हैं उससे इग्नोरेंट है, अपने फील्ड में स्टेटस पे है, लेकिन जो हम उनको देखने जा रहे हैं या सुनाने जा रहे हैं, जिस बात का निमंत्रण देने जा रहे हैं, वो तो उसको नहीं मालूम ना। वंडरफुल। तो हमारे इंतजार में ही ठीक है। ये भी एक पेशेंस है। हाँ, पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस आ जाते हैं। ये मेरा नेचुरल एक प्रैक्टिकल पर्सनल ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जी। कि इतने पेशेंस आ जाते हैं कि अगर सामने सामने भी कोई बोल रहा हो ना उल्टा, तो हम बड़े प्यार से देखते हैं उसको, फिर ऐसे नहीं, फिर उसका हल सोचते हैं कि जब इसकी वृत्ति ठीक होगी, ये अच्छे मूड में होगा, फिर इससे पूछेंगे कि क्या वजह थी आपकी इतना सब कुछ कहने की। हाँ, उस समय नहीं पूछते। उस समय नहीं। अच्छा। उस समय रिएक्ट भी नहीं करने का, पूछना तो बहुत दूर की बात है कि मैं भी उसी ही लहजे में उसको आंसर दूं। जी। नहीं, तो उस समय आपको धैर्यता हाँ, बहुत धैर्यता, चाहिए। पेशेंस। जी, बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। मैं समझती हूँ परिस्थितियाँ तो फिर हमको परिस्थितियाँ ही नहीं लगेगी, चैलेंजेस लगेगा ही नहीं अगर हम अपने अंदर इतने सारे गुण धारण कर लें कि हम हर समय सेवा में हैं। बहुत सुंदर दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि सेल्फ चेकिंग आपके जीवन में चैलेंजेस हर रोज आते होंगे। जैसे दीदी ने बताया कि आप अगर सेल्फ को जान जाएंगे, खुद को जान जाएंगे कि आप एक आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी और हर चैलेंजेस आपको खेल के समान लगेगा। कैसे देखा कि एक ब्रह्मा कुमारी दीदी स्वयं के जीवन को बस नहीं परिवर्तन करी, अपने सोच, अपने रहन सहन को भी परिवर्तन करके आज दुनिया में एक उदाहरण बनके, एक अमूल्य हीरा बनके चमक रही है। तो आप भी ऐसे जीवन अपना सकते हैं। आप अपने घर में रह के मेडिटेशन करके सेल्फ को चेंज करेंगे तो पूरा दुनिया आपको बदला हुआ दिखेगा। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से आपको बहुत सारे खजाने मिले होंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।